हमने वेलकम टू स्टडी वीडियोस। आज हम पढ़ने वाले हैं विलेजेस में मतलब लाइफ इन द विलेजेस एंड टाउन्स। तो टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। However, this does not mean all the villages were turning into towns. Agriculture had its own importance and productivity was improving because of the use newer tools and techniques as means of transportation were also improving, and this helped people living in the villages to transport their produce to the towns. तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई विलेजेस सिटीज़ बन जाएगी, ज़रूरी नहीं होता। विलेजेस आप कितनी समय आगे भी चले जाओगे तब भी विलेजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, बहुत पुराने थे, अब भी विलेजेस है। एग्रीकल्चर है इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग। देखो, जो एग्रीकल्चर होता है वो हमेशा नहीं कि पुराने जैसा हो। जैसे पुराने इसमें कैसे स्टोन मतलब हमें आता लकड़ी के टूल्स यूज़ करते थे, तो अभी के समय में कैसा हो गया ना, अभी हम आयरन के यूज़ करते हैं, उसके पहले स्टोन के, उसके पहले लकड़ी कॉपर वगैरह था। तो इस बार अभी हमारे और अभी क्या कहते हैं, रोड्स बन गए हैं, ट्रैक्स बन गए हैं, और अब विलेजेस में भी लोग रहते हैं थोड़े बहुत, और वो विलेजेस से अपना खाना वगैरह टाउन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, द विलेजेस। ठीक है, द विलेजेस। द डिस्कवरी ऑफ आयरन and understanding its usage was one of the most important developments of the era. It helped people to produce new and stronger tools like axes for felling trees, to clear large areas for cultivation, digging tools to dig wells and canals for irrigation, other tools like cropping tools or sickle facilitate harvesting. Iron also found use in making stronger ploughs, which could dig better into clay for sowing fresh crops. All these developments led to a substantial increase in the crop production in this period. The people living in the villages were also governed by the kings, just like those living in the towns. However, there are some differences not only between the towns and the villages but also between the villages in the northern areas and the southern areas. ठीक है, जो डिस्कवरी थी आयरन की वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि भाई वो मतलब उस समय का एक डेवलपमेंट हुआ था। उसी समय मतलब हमें आयरन मिला, हमने बहुत सारे टूल्स बनाए, हमने जैसे कि और क्या कहते हैं, हमने ना बहुत सारे टूल्स बनाए एक्सेस दिखने के लिए। मतलब कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी होती है, उसकी जैसे हमने दिखने वाले बहुत टूल बनाए कि हम क्या कहते हैं, हम कि पेड़ काट के गिराए हम और वो कटे हुए पेड़ ऐसा नहीं कि हम मतलब बेकार में गए, उससे हमने और टूल्स के लिए बनाया, हमने घर वगैरह के लिए बनाया। और क्या कहते हैं, हमने क्योंकि ये जो हमने काटे ट्री तो अब लैंड क्लियर हो गया, उस पर हमने घर बनाएंगे, खेती करेंगे, और जैसे कैनल्स बना सकते हैं, और मतलब बहुत कुछ, मतलब कैनल्स पता है टाइप से होता है पानी वगैरह का। ठीक है, इरिगेशन के लिए अदर टूल्स लाइक क्रॉपिंग टूल्स और सिकल फैसिलिटेट हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो भाई ये जो और टूल्स होते हैं ऐसे कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी वगैरह, जो कुल्हाड़ी, ठीक है, उसकी वो भी हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होता है ना। अब जो आयरन था ना वो है ना, मतलब एक स्ट्रॉन्गर प्लफ मतलब जानते हो ना, वो मतलब स्ट्रॉन्गर प्लफ बनाने के लिए उन्होंने किया था, विच कुड डिग बेटर इनटू क्ले फॉर सोइंग फ्रेश क्रॉप्स। और वो इसलिए ऐसी जगह पे खोदते थे, वो भी
वो भी एक मतलब डिग करते थे क्ले में कि वो एकदम फ्रेश वो उगा सके, ठीक है। क्रॉप्स, all this development led to a substantial increase in the crop production in the period। और ये सब कुछ ने एक क्रॉप प्रोडक्शन निकाल दिया उस पीरियड में, मतलब खेती बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। The people living in the villages were also governed by the kings just like those living in the towns। जो लोग थे विलेजेस में वो भी मतलब वो भी है ना गवर्नमेंट जैसे बन गए थे किंग्स के लिए, वो भी अब किंग के पास जाते थे। और मतलब और जो किंग्स थे ना वो टाउन्स में रहने आ गए थे, मतलब उनके पास भी था तो वो भी टाउन जैसा ही था उनके पास। हाउएवर देयर आर सम डिफरेंसेस नॉट ओनली बिटवीन द टाउन्स एंड विलेजेस बट आल्सो बिटवीन द विलेजेस इन द नॉर्दर्न एरियाज एंड साउदर्न एरियाज। जो भाई विलेजेस और टाउन्स थे उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस था, क्योंकि वो कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ के थे और कुछ साउदर्न एरियाज़ के थे, ठीक है। ये देखो, ये है आयरन एज के टूल्स और वेपन्स, ठीक है। जैसे स्वॉर्ड है, मतलब एक खंजर है, और ये भी कुछ अलग से वो है, आयरन एज के टूल्स और वेपन्स है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन द नॉर्थन रीजन द लैंड ओनर्स वर नोन एज गृहपति, ठीक है। अब सुनो गृहपति क्या होता है, ठीक है। गृहपति जो नॉर्दर्न रीजन के ज़मीन के मालिक होते हैं उन्हें गृहपति कहते हैं, ठीक है। दूज हु और अब दसमरका वो लोग जिनके पास ज़मीन ही नहीं होती, ठीक है। दासा कर मकारा, ठीक है। दासा कर मकारा वो लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं होती। और ग्राम भोज का इनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है और इनको गांव के हेडमैन बना देते हैं, ठीक है, मतलब लीडर बना देते हैं। इनको ग्राम भोज का कहते हैं, क्या बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, वो भी रूलर से, ठीक है। और ये जो ग्राम भोज का है ना वो जज के भी काम में करते हैं, ठीक है। और जो ग्राम भोज का होता है ना वो मतलब एक किंग जैसा होता है विलेज का, जिसमें बहुत सारी पावर्स होती है, ठीक है। इन द विलेजेस ऑफ द साउथ द कल्टिवेटर्स वर In the villages of the south, the cultivators were known by 3 different names. Wheeler, the large landowners. व्हीलर वो आदमी होते थे, मतलब व्हीलर है ना जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन होती थी। उज़हावर, इन लोगों के पास थोड़ी छोटी ज़मीन होती थी। कदिसियार और अदीमा ये लैंडलेस वर्कर्स होते थे, ठीक है। इनके यहाँ लैंड नहीं होते थे और किसी के ज़मीन पे काम करते थे, जानते हो ना, मतलब खेती के लिए भी लोग रखते हैं कि भाई मतलब ये तुम काट के दो फिर इधर उधर रखो, है ना। मतलब उनकी खेती है पर काम और कोई करता है ना, वैसे भी थे, ठीक है। लैंड मैनेजमेंट, जो ऑनरशिप थी ना लैंड की वो डिवाइडेड थी। उधर है ना some land which were private and these were properly marked। जो कुछ लैंड थे ना वो प्राइवेट थे, मतलब अब मतलब प्राइवेट समझ रहे हो ना, जो जिनका था उनके लिए प्राइवेट था, वो अपना वो मार्क दे अलग। The land was assessed for crop produce and based on this revenue was charged by the ruler। People were not allowed to occupy vacant pieces of land just on their own will। और जो ये लैंड था ना वो असेस था, मतलब क्रॉप प्रोड्यूस उनके बेस में है ना, मतलब क्रॉप जो प्रोड्यूस होता था वो रिवेन्यू में ही चार्ज होता था, मतलब वो थोड़े बहुत जो रूलर थे वो ले लेते थे, वो उनके रिवेन्यू में चार्ज होता था। और देयर ओन विल, और पीपल को ये अलाउड नहीं, मतलब लोग को ये अलाउड नहीं था कि वो कभी वेसेंट पीसेस मतलब ये अलग अलग ना दे दे, और वो भी लैंड का ओकप्यू
वो कर पाए ना कर पाए, वो भी अपने विल पे, ठीक है। अदर ऑक्यूपेशंस, ठीक है, अदर ऑक्यूपेशंस। In addition to the farmers and the workers, there were many other occupations which had started in the villages. कुछ मतलब फार्मर्स ज़्यादा बढ़ने लग गए थे, वर्कर्स और अलग ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन मिल गया था, विच हैड स्टार्टेड इन द विलेजेस। ये विलेजेस में बहुत सारे फार्मर्स आने लग गए थे और वर्कर्स। और इधर है ना पॉटर्स, कारपेंटर्स और वीवर्स आने लग गए थे। और जो ब्लैक स्मिथ था, मतलब जो लोहा वगैरह, लोहार, और जो कॉबलर्स थे एक्सेट्रा, ये लोग थे, मतलब काम करते थे, ठीक है। The basic necessities and requirements of the people of the village were usually met within the village. जो भाई मतलब जो बेसिक चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स होती थी, जो हम समझो खाना बनाने के लिए, जैसे हमें पहले मतलब हमें हम आटा लेते हैं रोटी बनाने के लिए वगैरह वगैरह, वैसे ही मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ना वो उनको अपने ही विलेज में मिल जाती थी। However, due to increase in the crop production beyond the तो जो आयरन टूल्स थे ना, वो क्या कहते, मतलब अब जो आयरन टूल्स थे वो आ गए थे। अब वो है ना, मतलब अब उस टाइम का पीरियड हो गया था, मतलब वो है ना स्मेल्टिंग के लिए, वो मतलब वो कुछ जो था ना आयरन के टूल्स, वो आयरन को आयरन का ओर स्मेल्ट करके बनता था, ठीक है। वो भी मतलब जो समझो कोई टूल है उसको मेल्ट करके वापस टूल बनाना, वो हाई क्वालिटी हो जाता था। आयरन वॉज प्रिविलेंट द टूल्स लाइक एक्सेस, सिकल्स, प्लव, चीजल्स, नेव्स एक्सेट्रा। इससे है ना ये लोग एक्स बनाते थे, सिकल्स बनाते थे, प्लव बनाते थे, प्लव शेयर बनाते थे, चीजल्स बनाते थे, नाइफ्स बनाते थे, नाइफ्स में चाकू, ठीक है, पता नहीं। शो दैट द क्राफ्ट पर्सन्स and agricultures both started to use iron in their occupations. तो जो मतलब वो क्राफ्ट पर्सन्स और क्या कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, वो दोनों ने है ना आयरन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, द इंक्रीज्ड यूज ऑफ currency coins was another development which facilitated trade. Many punch-marked coins are found by archaeologists from this period earlier in the system of sealing. तो भाई उस समय ना डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड मतलब समझो कोई चीज़ देना और लेना, ठीक है। मैं बताता हूँ, बार्टर सिस्टम जानते हो? बार्टर सिस्टम मैं बताता हूँ, बार्टर सिस्टम, ठीक है। देखो अभी ये एक बंदा है, इसके पास राइस है, ठीक है, और इसके पास है पल्स, ठीक है। अभी इनकी प्रॉब्लम है, पर मेरे पास पल्स नहीं है, और सेकंड वाली के बाद पर मेरे पास राइस नहीं है, ठीक है। तब ये क्या करेंगे? बार्टर सिस्टम देखो कैसे। इसका राइस था, मतलब इसका राइस था, तो इससे राइस इसको दे दिया और उसके बदले इसने उसको पल्स दे दिया, ठीक है। तो भाई ये तो था बार्टर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बनी करेंसी मतलब जैसे सिक्के विक्के उस समय के, देखो ऐसी थी करेंसी। मतलब ये करेंसी तो नहीं थी, ये मतलब कोई आयरन का था या फिर स्टोन का, उसके ऊपर मतलब उन्होंने पंच मतलब कुछ इससे मतलब मार्क किया है, ठीक है। ये पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। और वो एक सिस्टम बन गया कि कुछ बेचने के लिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, और भाई जैसे पहले क्या कहते बार्टर सिस्टम था, है ना, तो वैसे ही, ठीक है। द अर्बन डेवलपमेंट्स, ठीक है, the urban scene was also changing fast. The
introduction of tools and increase of farms production left many people without any work in the villages. Such people took on other occupations. They started to move to town center in search of work and this led population growth there. जो ये अर्बन सीन था वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लग गया और टूल्स का मतलब इंट्रोडक्शन इंक्रीज होने लग गया. मतलब समझो जैसे एक्सरसाइज उसके बाद भाई कुल्हाड़ी आ गई. मैं मतलब कुल्हाड़ी नहीं सॉरी कैसे होता है वो अरे वो होता है ना उसके अलग अलग टूल्स आने लग गए. ठीक है मतलब समझो कुल्हाड़ी उसके बाद और जैसे शवल उसके बाद पिक है ना मतलब समझ गए. ठीक है और बहुत सारे पीपल जिनका काम ही नहीं था वो भी विलेजेस में आके काम करने लग गए. ठीक है वो है ना तो बहुत लोग है ना अलग अलग जगह पे जाने लग गए बहुत सारे टाउन सेंटर में और बहुत सारे लोगों ने काम ढूंढना चालू किया. ठीक है अब भाई जो है ना जो जगह थी भाई अब वो जगह है ना वो मतलब ठीक है रिलीजियस टाउन्स. ठीक है many towns started growing because they were pilgrims placed for people of various faith. Bodh Gaya, Mathura, Varanasi, Vidisha and Ujjain are some examples of religious town. ठीक है मैं बहुत सारे लोग है ना ठीक है 2 मिनट रुक जाओ. जो बहुत सारे टाउन्स थे ना उधर लोग आने लग गए. रिलीजियस टाउन्स देखो मतलब 3 टाउन्स में डिवाइडेड था. अभी दिखाता हूँ. टाउन्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाउन्स. वो 3 तरीके के टाउन्स थे. ठीक है एक था रिलीजियस टाउन एक था कैपिटल टाउन और एक था ट्रेडिंग. हाँ देखो तो जो अभी रिलीजियस टाउन बताता हूँ. एक बोध गया मथुरा वाराणसी और विदिशा और उज्जैन ये कुछ एग्जाम्पल थे रिलीजियस प्लेसेस के. ठीक है कैपिटल टाउन. अब कैपिटल टाउन बताते हैं. भाई देखो कैपिटल टाउन्स में ना रॉयल फैमिलीज रहती थी. ठीक है जिनमें बहुत पैसा था. ठीक है उनके मिनिस्टर्स सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब स्टाफ्स और क्राफ्ट पर्सन्स ट्रेडर्स और जो क्या कहते हैं डोमिनेंट स्टार्ट कर रहे थे वो इसके पास रहते थे. और जो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे वो भी इधर ही रहते थे. ठीक है क्लोजर मतलब थोड़ा. ठीक है अब है ट्रेडिंग सेंटर्स. Trading centers were the other areas of concentration of large populations and growth of towns. These were such centers which facilitated move across rivers and provided many roads in different directions. The famous trade routes were those over the mountain ranges of Hindu Kush, now in Afghanistan and Pakistan. Peshawar, near Pakistan's capital, was one such town in the southern religious trade with some foreign countries also began sea routes. ठीक है ट्रेडिंग सेंटर्स एरिया वहाँ पे भाई मतलब बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन लोग रहने लग गए जो क्राफ्ट पर्सन मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सन क्राफ्ट पर्सन वो है ना इधर बेचने आ गए थे. ठीक है और इधर है ना इधर कुछ सेंटर थे जो रिवर्स के पास थे और इधर है ना बहुत सारे रोड्स प्रोवाइडेड थे बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में. और जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस ट्रेड रूट था ना वो है ना माउंटेन के रेंजेस पर था. ठीक है वो भी हिंदू कुश के. ठीक है ना अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास है. पेशवार नियर पाकिस्तान कैपिटल. पेशवार पाकिस्तान के कैपिटल के पास वो मतलब एक टाउन था और साउदर्न रीजन में जो क्या कहते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ मतलब बिगत था मतलब चलता सी रूट्स और सी रूट्स. ठीक है गवर्नेंस द रूलर along with the ministers used to rule the kingdom
through governors. The basic policies were made by the king in consultation with ministers. Extensive trips were organized when the ruler and his ministers used to travel to various parts of kingdom to check on the welfare of the people. जो रूलर थे ना वो मिनिस्टर्स के साथ मतलब रूल करने लग गए थे किंगडम पे, और मतलब गवर्नर्स वगैरह भी रूल करने लग गए थे किंगडम पे। जो मतलब बेसिक पॉलिसीज़ थी वह ना किंग ही बनाता था मिनिस्टर्स के साथ। मतलब एक्सटेंसिव ट्रिप्स, मतलब वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते थे। मतलब समझो गांव वाले अभी उतने वो नहीं थे ना, मतलब वो इधर उधर जाएंगे तो किंग मतलब ट्रिप भी करता था, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन, अब देखो भाई जो टैक्स होता है हमारे समय में, उस समय उसको रेवेन्यू कहते थे। तो भाई जो टैक्स अभी कैसे हाउस टैक्स, मतलब हम समझो मतलब अपना खुद का घर है, मतलब खुद का तो सबके पास घर होता है, मतलब मैं मतलब वैसे इस पर खुद का घर है, ठीक है। वैसे इस पर कह रहा हूँ खुद का घर, मतलब जैसे कुछ लोग अभी फ्लैट वगैरह में रहेंगे, कुछ लोग अपना खुद का घर होता है जो वो बनवाया होता है ना, तो उसका मतलब टैक्स लगता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगता है, गाड़ी का भी टैक्स लगता है। तो मतलब और जो अलग अलग द रेवेन्यू कलेक्टर्स वर स्ट्रिक्ट एंड फोर्स पीपल टू पे अप। जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, मतलब टैक्स कलेक्टर्स होते हैं, उस समय रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, वो ना बहुत मतलब स्ट्रिक्ट तो पीपल को ऐसा फोर्स करते थे ना कि दो, मतलब उनको देना ही पड़ता था। और भाई कुछ बार तो पता है किंग्स के पास पाहे रखने पड़ते थे किंग्स को, कि एक वॉच रखनी चाहिए। एक कारण मतलब क्या कर रहे हैं रेवेन्यू कलेक्टर्स, उसके लिए उनने मतलब एक रखा था पाए, कुछ पाए रखे थे कि वो देख सके कि रेवेन्यू कलेक्टर ले तो रहा है ना चीज़ें भरना, उन मतलब नहीं ले रहा, ठीक है। वाटर सोर्स, मोस्ट ऑफ द टाउन्स वर still close of major sources of water like rivers and lakes. There were many developments in the technique of water sourcing. Wells were dug in different forms and canals laid out to arrange water for the population. मतलब बहुत सारे जो टाउन्स थे ना वो अब भी मेजर सोर्स है, मतलब वाटर रिवर्स और लेक्स के पास थे, ठीक है। और इधर है ना बहुत सारे डेवलपमेंट्स थे इस टेक्निक में वाटर की, ठीक है। ठीक है, रोड्स एंड ट्रैक्स, द किंग यूज टू स्पेंड मनी। देखो रोड्स एंड ट्रैक्स, भाई जो लोग मतलब किंग थे ना, उनने सोचा कि हम है ना, हम अब जो मनी स्पेंड करेंगे ना वो रोड्स पे करेंगे और ट्रैक्स पे। अब बताओ क्यों, इससे क्या होगा, मतलब जो लोग हैं ना, मतलब आर्मीज़ वगैरह वो अलग अलग जगह पे जा पाए, उसके लिए उनने ये बनाया, ठीक है। और जो लोग थे मतलब जो ट्रेडर्स थे वो अपना अलग अलग चीज़ें बेच सके, तो उसके लिए उनने रोड बनाया, मतलब समझो इस किंगडम से उस किंगडम पे रोड बनाया, ठीक है। अलग अलग जगह। रिलीजन, अब भाई रिलीजन जैसे मतलब जैसे हिंदू रिलीजन और अलग अलग रिलीजन होते हैं, जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और अलग अलग और भी होते हैं, सिख और मतलब होते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस इन ट्रेड, अब देखो भाई जो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था उसकी नॉलेज मतलब जो वीविंग थी, तो भाई मतलब जो वीविंग मतलब एक आर्ट बन गया था, क्योंकि भाई मतलब जो अब वो वीविंग मतलब कपड़े बुनना, अब भाई कपड़े बुनेंगे ही नहीं तो भाई बनेंगे कैसे, मेरा तो सबको चाहिए थे तो हो गया। दिस वर्क वॉज टेकन ऑन इवन बाय वुमेन एट होम while men were at work in these fields. The growth in cloth production led to the development of trading centers like Varanasi in North India and Madurai in South India. जो क्लॉथ प्रोडक्शन था ना उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होने लग गई वाराणसी और नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन फॉर्म एसोसिएशन विच वर कॉल्ड श्रेणीज। जो भाई ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन थे ना उन्होंने उन्होंने ना भाई मतलब एक वो बनाई श्रेणी,
ने मतलब एक टाइप से ग्रुप टाइप का बना लिया श्रेणीज, जिसमें क्राफ्ट पर्सन्स थे। इनका था कि ये रॉ मटेरियल है ना, मतलब ऐसे कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते भाई। इस और जो ये श्रेणी थी ना, इस जगह पे भाई, मतलब जगह नहीं है, ग्रुप है थे ना, ये है ना ट्रेनिंग भी देते थे नए क्राफ्टमैन्स को। और जो श्रेणीज था, द श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स, जो मर्चेंट्स मतलब नौकरों की श्रेणी होती था, वो ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स उनको गुड्स बेचते थे मार्केट में, ठीक है। द श्रेणीज द श्रेणीज आल्सो द श्रेणीज आल्सो acted like a bank establishment. They collected money from the rich and gave them some interest. They invested the money and issued loans. They also gave some of their earnings to the religion institution and paid taxes. जो भाई श्रेणीज थे ना, वो एक बैंक जैसे भी काम करते थे। वो मनी लेते थे लोगों से और कुछ इंटरेस्ट डाल के वो इन्वेस्ट भी करते थे। मतलब इन्वेस्ट उस समय फ़ोन नहीं थे, पर इन्वेस्ट मतलब किसी, मतलब उस समय भी था कुछ कंपनी वगैरह, मतलब इतनी हाईटेक नहीं पर था, तो वो उस पर थोड़ा पैसा लगा देते थे, है ना। और अगर ज़्यादा पैसे आ गए तो थोड़ा बहुत वो रख लेते थे, और जितना था वो उतना दे देते थे, है ना। वो अपनी अर्निंग्स भी देते थे कुछ मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, और पे कर देते अपने टैक्सेस। तो भाई इतने भाई पूरा जो ओवरऑल था, ये पूरा है तो 4th या फिर 3rd सेंचुरी में BCE में बना था ये। और ये पूरा पीरियड इतना स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन था और प्रॉस्पेरिटी इन द रिलीजन, ठीक है। बाय बाय।